नेक्स्ट इज वेरिएबल एंट्रेंट मैप। जैसा कि हमने अभी तक देखा, के मैप में अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 6 और उससे ज्यादा हो जाते हैं तो फिर प्राइम इंप्लीकेंट्स को पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है, हेंस मिनिमाइजेशन डिफिकल्ट हो ही जाएगा। दैट्स व्हाई एक सॉल्यूशन आया, दैट इज वेरिएबल एंट्रेंट मैप। नाम से ही जैसे लगता है वेरिएबल मैप में एंटर कर गया है, मतलब कुछ वेरिएबल्स आपकी के मैप के सेल्स में बैठ गए। अभी तक जैसा कि आपने देखा, के मैप की सेल्स में या तो मिन टर्म्स हैं या मैक्स टर्म्स हैं या डोंट केयर्स हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं देखा ना। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि एक दो वेरिएबल अंदर चले गए, ऐसे सच केसेस में आप के मैप को सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए वेरिएबल एंट्रेंट मैप एक टॉपिक है जिसको पढ़ना है और फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसका एक प्रोसीजर है। क्लियर है? नाउ इट इज केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग हायर वेरिएबल फंक्शन इन लेसर वेरिएबल मैप। एक्चुअली ये मैप है 3 वेरिएबल का 8 सेल का, बट कायदे से ए बी और सी तो वेरिएबल्स हैं के मैप के, बट डी वेरिएबल के मैप के अंदर है, जैसा आप देख पा रहे हैं, है ना। तो 4 वेरिएबल का के मैप मैंने 3 में रिप्रेजेंट कर दिया। उसी तरीके से 6 का अगर मैं 4 में कर दूं तो कितना आसान है, बट आपको सॉल्व करने भी तो आना चाहिए, डाल देने से क्या हो रहा है। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, 1 बाय 1 इसको देखते हैं और फिर इस एग्जांपल पे इस प्रोसीजर को हम अप्लाई करके देखते हैं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट है, ट्रीट ऑल दी वेरिएबल्स ऑन सेल्स एज 0 एंड ऑब्टेन एसओपी एक्सप्रेशन, दैट इज स्टेप नंबर 1। सारे वेरिएबल को 0 बना दो और एसओपी एक्सप्रेशन निकालो। सेकेंड पॉइंट कहता है, मेक 1 वेरिएबल हाई एट ए टाइम एंड ऑब्टेन एसओपी एक्सप्रेशन बाय कन्वर्टिंग प्रीवियस मीन टर्म एज डोंट केयर। ठीक है। उसका सेकेंड पार्ट 2 का बी, मल्टीप्लाई अबव एसओपी जो 2.a का निकला है विथ कंसर्न वेरिएबल जिसको तुमने 2.1 में एक्टिव किया था या हाई किया था। ठीक है। स्टेप 3 कहता है, स्टेप 2 को सारे वेरिएबल्स जो के मैप के सेल्स में है उसके लिए रिपीट करिए। क्लियर? जब तक कि सारे खत्म ना हो जाए तब तक ये प्रोसीजर स्टेप 2 चलता जाएगा। ओके, ठीक है। अब अपन सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के मैप बनाया। कहते हैं ये स्टेप नंबर 1 है, ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, सारे वेरिएबल 0 0 0 0 0। नाउ डी एक वेरिएबल है और डी बार भी एक वेरिएबल है हमारे लिए। ये एक इत्तेफाक है कि डी और डी बार कॉम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन जब मैं सारे वेरिएबल 0 कह रहा हूं तो डी को 0 लेकर आप डी बार को 1 नहीं ले सकते। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पता चला कि आप इसका मीनिंग वो निकाल दे रहे हैं, नहीं। और 1 डोंट केयर, 0 जो 0 थे ऑलरेडी, नो। अब इससे आप क्या निकालिए? एसओपी एक्सप्रेशन। तो ये एक पेयर बना, जिस पेयर ने आपको क्या प्रोड्यूस करके दिया? बी बार, बी की वैल्यू सेम है जो कि 0 है, और सी। ये मुझे एक टर्म मिल गई। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नाउ सेकेंड स्टेप का ए पार्ट। सेकेंड स्टेप का ए पार्ट कहता है, एक वेरिएबल को एक्टिव करिए
मैं अभी एक वेरिएबल 0001111001 एक वेरिएबल में अभी डी ले रहा हूं, d इज इक्वल टू 1। तो d को जब मैं 1 किया, जो 0 थे वो तो थे ही, जो मीन टर्म थी उसको डोंट केयर बना दिया, प्रीवियस मीन टर्म को डोंट केयर, जो डोंट केयर था उसको छेड़ा नहीं और बाकी सारे वेरिएबल को 0 कर दिया। अपने एग्जाम्पल में ये एक सिर्फ इत्तेफाक है कि d को 1 कर देने से d बार 0 हो जाता है, ये एक इत्तेफाक है या ना? ना बोले सर ऐसे इत्तेफाक होते रहने चाहिए, ऐसा नहीं है। अब मैं इसका प्राइम इम्प्लीकेंट बना दिया, दैट इज 1, और इसका एक्सप्रेशन लिखा, दैट इज 0, दैट इज a बार, और दैट इज 0, दैट इज c बार। ये 2a है और 2b कहता है इस a बार c बार को मल्टीप्लाई कर दो कंसर्न वेरिएबल से, तो हेंस इट विल बिकम a बार c बार d। क्लियर है? अब ये स्टेप हर एक वेरिएबल के साथ फॉलो करते जाओ तो थर्ड स्टेप कहती कुछ नहीं है, 2 का रिपीटेशन से। तो अब यहां पर यह आपका a b c 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, यहां पे अब मैं d बार को 1 बना दे रहा हूं, डोंट 1 को मीन टर्म को डोंट केयर, जो डोंट केयर था वो डोंट केयर, बाकी सारे वेरिएबल 0, और जो पहले मैक्स टर्म था वो मैक्स टर्म ही है। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं इसके एक्सप्रेशन की, तो ये क्या है c, और ये मल्टीप्लाई होगा d बार से, तो आपका अब फाइनल जो एक्सप्रेशन आया ये आप यहां पे लिख लीजिएगा, दैट इज c, और c इंटू d बार है ना। नाउ अब मैं अगर बात करता हूं इस पूरे का एक्सप्रेशन, तो मिनिमल एक्सप्रेशन इज b बार c प्लस a बार c बार d प्लस c d बार। चूंकि मुझे आपको यह क्वेश्चन समझाना था, इसलिए मैंने बहुत ही प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो जो गिवन के मैप है उसी के मैप में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इसको 1 मिनट में सॉल्व करके बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में इतनी मस्ती तो तुम करोगे नहीं। तो नाउ सारे वेरिएबल 0, दैट इज 0 0 0, इससे एक एक्सप्रेशन आया, दैट इज 0 0 0 1 1 1 1 0, दैट इज 0 1। इससे एक्सप्रेशन क्या लिखा, दैट इज b बार और c प्लस एक, ये काम हो गया। नेक्स्ट, अब आपके पास एग्जाम में पेंसिल तो होती ही है, नहीं होती है? हाँ, ये जरूर है कि मैं मॉनिटर पे तो लिखेंगे नहीं, आपको कॉपी पे लिखना तो पड़ेगा रफ में। नाउ अब इसको मैं 1 बना दे रहा हूं, इसको मैं डोंट केयर बना दे रहा हूं। नाउ अब, और ये सब 0 हैं, तो अब इस 1 से बनाने से ये पेयर बन गया, पेयर बना देने से a बार c बार और जो कंसर्न वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। नाउ इसके बाद इस वेरिएबल को मैंने 1 बनाया, बाकी इस वेरिएबल को मैंने 0 ही कर दिया, डोंट केयर था ही था, तो ये मैंने क्वाड बना दिया, दैट इज c, और कंसर्न वेरिएबल था d। कितना इजीली मैंने इस प्रॉब्लम को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया है या ना। तो ये प्रोसीजर कहता है, बाकी तो हम स्मार्ट ही हैं कैसे चीजों को इजी करना। इज देयर एनी डाउट?